हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में प्रमेय संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। आपको क्या करना है, प्रश्न बोला गया जो चारों भाग है इनका क्या करना है, हल करना है, योग के क्रम विनिमय गुण के नियम से सत्यापित करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ योग का क्रम विनिमय गुण। देखिए देखिए योग का क्रम विनिमय विनिमय क्रम विनिमय आपका क्या गुण। तो देखिए योग का क्रम विनिमय आपका गुण होता है। देखिए जैसे मान लीजिए a प्लस बी है, हम लोग क्या किए, दो संख्या लिए, दो संख्या को जोड़े, एक a है b है, दोनों को जोड़े, फिर बराबर करके क्या करेंगे, b को पहले लिख देते हैं और a को बाद लिख देते हैं। यही होता है आपका योग का क्रम विनिमय गुण, ठीक है। यही आपका होता है, मैंने a b दो संख्या लिए उनको जोड़े, ठीक है, और फिर उसी संख्या को बराबर का राइट साइड पलट के जोड़ दिए, ठीक है, और इन दोनों का मान हमेशा बराबर आएगा। ये होता है योग का क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको सत्यापित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं हल, ठीक है, लिखते पहले भाग को a को, ठीक है। a आपका क्या है, -7/5 है और 3/8 है, लिख दिए। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इससे -7/5 a है और 3/8 b है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं -7/5, फिर प्लस, देखिए a हो गया, b का लिया 3/8, ठीक है। चलिए फिर बराबर दीजिए, फिर देखिए a b का मान पहले लिखेंगे तो 3/8, फिर प्लस, और a का मान कितना, -7/5, तो लिख दीजिए -7/5। चलिए ये हो गया आपका योग का क्रम विनिमय गुण, ठीक है। अब मैं इसको सत्यापित करूंगा, तो सत्यापित करने के लिए मैं क्या करूंगा, बायां पक्ष को पहले सॉल्व करूंगा, फिर दायां पक्ष को सॉल्व करूंगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो आपको शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग लिखते हो बायां पक्ष को, यानी LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लेता हूँ, ठीक है। सिद्ध करने का सवाल हम लोग LHS RHS लेके ही बनाते हैं, ठीक है। तो LHS लिखते क्या है, -7/5 जोड़ 3/8। चलिए मैंने ले लिया। चलिए अब इन दोनों का क्या करूंगा, भिन्न का जोड़ करूंगा। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करूंगा, देखिए 5 और 8 का लासा लूंगा, तो लासा तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, 5 और 8 को गुना कर देता हूँ, 5 8 40, ठीक है। अब देखिए 7/5 में नीचे वाला आपका हर है और ये भी आपका हर है, तो हर से हर का भाग दीजिएगा, दूंगा, ठीक है। तो 40 को 5 से भाग देने की ना, 8 5 40, 8 ऊपर वाला अंश से गुना करूंगा, ठीक है। तो 5 7 35 जो आया, तो -35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब 8 40 को 8 से भाग दूंगा तो क्या होगा, 8 5 40, यहाँ आपका 56 होगा, ठीक है। देखिए 5 को 40 को 5 से भाग देना 8 आता है, 8 से 56, यहाँ पर 56 होगा, ठीक है। 56 लिख दीजिए, 5 5 56, ठीक है। और ये 8 5 40, तो 5 से 3 को गुना कीजिएगा तो 5 3 15, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 56 से 15 घटा, 6 5 गया 1 और 5 में 1 गया 4, 41 बटे आपका कितना 40। अब बड़ा क्या है 56, उसका पहले माइनस है, माइनस, यहाँ आप माइनस दे दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलिए अब दूसरा RHS को मैं सॉल्व करूँगा, मैंने दाया पक्ष को, तो दाया पक्ष आपका क्या है 3/8, ठीक है। फिर आपका प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका -7/5, ठीक है। चलिए आपका, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूँ। देखिए 8 5 40, ठीक है। अब 8 को अगर 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 3 15, प्लस देखिए, अब देखिए 5
40 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना 8 आएगा, 8 से 56 तो -56। ठीक है चलिए अब क्या करूँगा देखिए, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो पहले 15 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 56 लिख दीजिए, ठीक है, फिर बट्टे और 40 को लिख दीजिए नीचे। ठीक है चलिए अब देखिए क्या करूँगा, 56 से 15 घटा आपका 41, बड़ा 56 है, माइनस से माइनस दीजिए, 40 नीचे लिख दीजिए। तो देखिए -41/40 -41/40, ये आपका दोनों बराबर आ गया। ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS, यहाँ लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ या प्रूफ्ड, इंग्लिश में प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है चलिए पहला वाला मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है अब मैं बनाऊंगा B नंबर वाला। ठीक है B नंबर वाला क्या, -5/8 और -9/13। ठीक है तो लिखते चलिए, -5/8 और -9/13। ठीक है तो इसको योग का क्रम विनिमय गुण में से लिख दीजिए। ठीक है तो चलिए अब A हो गया -5/8 जोड़ B हो गया -9/13। चलिए ठीक है, हाँ उसके बाद बराबर दीजिए, फिर B का मान पहले लिखिएगा तो -9/13, फिर प्लस, फिर माइनस आपका 5/8 A का मान। ठीक है चलिए क्रम विनिमय में गुण में हो गया। अब हम लोग सिद्ध करेंगे तो पहले LHS वाला लेते हैं, तो इसीलिए LHS बराबर, इसको उतार दीजिए पूरा बराबर का लेफ्ट साइड वाला, फिर प्लस -9/13। ठीक है चलिए देखिए 8 और 13 का एलसीएम दिया, 8 और 13 का एलसीएम जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है हर वाला को, तो 13 से 8 गुना हुआ तो 8 के 24 का 4 में 2, 8 8 2 10। ठीक है चलिए 104। ठीक है अब देखिए 104 को अगर 8 से भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा 13, 13 को 5 से गुना कीजिए तो 13 पछे 65। ठीक है वो -65, प्लस से प्लस दे दीजिए। ठीक है अब 104 को 13 से भाग दिए 8 आएगा, और 8 9 72 72, अब माइनस से माइनस चलिए। ठीक है चलिए अब -65 ऐसे आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, अब 72 लिख दीजिए। ठीक है चलिए अब बट्टे 104 को लिख दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए क्या करूँगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 7 6 13, बड़ा क्या 72, उसको पहले माइनस है माइनस और 104। ठीक है ये आ गया। अब चलिए अब मैं राइट साइड वाला सोल्व करूंगा। ठीक है तो लिखते हैं RHS क्या है -5/8, फिर आपका प्लस नहीं -9/13 है पहले ना, -9/13। ठीक है -9/13, फिर प्लस, फिर ये लाया -5/8। ठीक है चलिए अब करूँगा इसको, ना कर देता हूँ, 13 8 को गुना किए तो 104, 104 को 13 से भाग दिए तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 8 आएगा, 8 9 72 -72, फिर प्लस है प्लस दीजिए, 104 को 8 से भाग दिए 13, 13 पीछे कितना होता है आपका 65, तो -65। ठीक है आप दोनों को देखिए, ठीक है -72 को ऐसे लिखिए, प्लस माइनस माइनस 65 बट्टे 104 को लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, 72 आप 65 को जोड़ेगा तो आपका आएगा 137, बड़ा क्या 72 उसका पहले माइनस माइनस और 104। ठीक है ये आपका देखिए दोनों बराबर आ गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखिए, -137/4 फिर -137/4। ठीक है तो दोनों बराबर आ गया तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड या सत्यापित हुआ। आप दोनों में कुछ भी लिख सकते। ठीक है चलिए मैंने दूसरा भाग भी कर दिया। ठीक है अब तीसरे भाग को चलिए। ठीक है तीसरा भाग आपका क्या है, -2/7 और 12/-35। ठीक है चलिए लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए -2/7 और 12/-35। ठीक है चलिए अब इसको योग का क्रम विनिमय गुण में लिखते हैं, तो -2/7 फिर प्लस 12/-35 फिर बराबर 12/-35, पहले B का मान, फिर प्लस -2/7
फिर ए का मान, ठीक है, ए है बी है, फिर ए बी है ए है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सत्यापित करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर, ये मान को पूरा लिखते हैं -2/7, फिर जोड़ 12/-35, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए अब 7 और 35 आपका एलसीएम जाएगा, 7×5 = 35 होता है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम मैं लेके देख लेता हूँ, देखिए ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 7 और 35 का 5 से लेता हूँ, पहले 7 करके लिख दीजिए, 5×7=35, फिर 7 से जाएगा, 7×1 2 आया, मैंने 7×5 = 35, तो 35 से आएगा, तो ये हम लोग लिख देते हैं 35, ठीक है। फिर देखिए क्या करूँगा, ठीक है, 7 से 35 को भाग दीजिएगा, तो 5×7=35 होता है, तो 5 से -2 को गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10, -10 फिर प्लस, ठीक है। अब अगला माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 35 भाग दिए, एक आएगा तो -1, -35 से 35 को भाग दिया तो -1 आएगा, -1 से 12 गुना किया तो -12। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए -10 को लिखिए पहले, प्लस माइनस माइनस लिखिए, 12 लिख दीजिए, और नीचे 35 लिख दिए, ठीक है। दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, 12 और 10 को जोड़िएगा तो 22/35, ठीक है। 12 बड़ा है उसका पहले माइनस है, माइनस, ये हो गया -22/35, ठीक है। अब चलिए अब आरएचएस निकालूंगा, आरएचएस मैंने पलट किया, तो पहले 12/-35, फिर आपका प्लस -2/7, चलिए एलसीएम लीजिएगा, -35 7 का, -35 फिर 35 7 का, तो आपका कितना आएगा, 35 ही आ जाएगा। 35 -35 से 35 को भाग दिया, -1 से 12 गुना किया तो -12, प्लस 7 से 35 से 7 को भाग दिए तो 5 आएगा, 5 से 10 को गुना किया -10, 2 को गुना किया, ठीक है, तो -10। तो देखिए -12 को लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 10 को लिख दीजिए, ठीक है, और 35 को उतार दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 12 10 को जोड़े तो 22/35, ठीक है। बड़ा क्या है, 12 का पहले माइनस है, माइनस, तो देखिए दोनों बराबर आया, -22/35 -22/5, मैंने आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, दोनों बराबर है। तो इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सत्यापित हो गया। तो लिख दीजिए सत्यापित या प्रूफ, ठीक है। चलिए ये मैंने तीसरा भाग भी आपका बना दिया, से सोल्व कर दिया, ठीक है, मैंने तीसरे भाग को भी आपको सोल्व कर दिया। अब चलिए चौथे भाग को सोल्व करूंगा, तो देखिए चौथे भाग को कैसे सोल्व होगा। देखिए आपका चौथा भाग क्या है, लीजिए देखिए चौथा भाग आपको यहाँ दिया हुआ है 2/7 और 12/-35, ठीक है। तो चलिए लिख देता हूँ, तो लिखता हूँ यहाँ डी, क्या लिखता हूँ, 2/7, ठीक है, और 12/-35, ठीक है। चलिए अब इसको करता हूँ, तो देखिए यहाँ क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय गुण मैं इसको लिखता हूँ नियम में, ठीक है, 2/7, फिर प्लस 12/-35, फिर बराबर, फिर बी का मान 12/-35, ए बी है, ठीक है, फिर बी पहले, फिर 2/7 ए का मान, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा, तो एलएचएस पहले लिखूंगा, तो इसीलिए एलएचएस बराबर 2/7 जोड़ 12/-35, ठीक है। चलिए तो देखिए एलसीएम लीजिए, 7 और 35 का, तो 35 ही आएगा, फिर 7 से 35 को भाग दिया तो कितना आएगा आपका 5, 5 दूनी 10, प्लस का प्लस, फिर -35 से 35 को भाग दिया तो -1, तो -1 से 12 गुना किया तो -12, ठीक है। फिर 10 को लिखिए, प्लस माइनस माइनस लिखिए, 12 लिखिए, 35 को लिख दीजिए, ठीक है। घटाएंगे तो 12 में से 10 तो 2 आएगा, बड़ा बड़ा क्या है 12, 12 का पहले माइनस है माइनस, और 35, ठीक है। ये आपका पहला ला गया, ठीक है, एलएचएस का मान। अब आरएचएस का, आरएचएस है 12/-35 -35, फिर प्लस 2/7, 35 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 35 आएगा, 35 को भाग दिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब माइनस है माइनस तो -1, अब 12 से गुना कीजिएगा तो -12, प्लस से प्लस दे दिए, 35 को 7 से भाग दिया तो 5, 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 घटा 2 और 35,
बड़ा क्या है 12, 12 का पहले माइनस है माइनस, तो देखिए -2/35 -2/35 LHS RHS का मान बराबर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया सत्यापित। ठीक है, तो आप लिख दीजिए प्रूफ, या अंग्रेजी में प्रूफ लिख सकते हैं, हिंदी में सत्यापित भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, चारों भाग को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।